अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो चले करते हैं फ़िज़िक्स के पोर्शन को सॉल्व। ये पोर्शन भी बहुत इजी बनाया गया है। अगर इनका सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस फ़िज़िक्स के सिलेबस के हिसाब से पेपर काफ़ी इजी है। अगर किसी ने प्रिपरेशन इन 2 डेज़ का लेक्चर मेरा सुना होगा तो उसमें मैंने कहा था कि बेटा इन 2 दिनों में अब और कुछ तो आप नहीं कर सकते, लेकिन फ़िज़िक्स के फार्मूलाज और यूनिट्स याद कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हर चीज़ में रिपीट होती हैं। तो अगर आपने सिर्फ फार्मूलाज और यूनिट्स भी याद किए होते तो आप देखें कि यहाँ पर आपके कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह आपने किए भी होंगे। तो चले करते हैं आप इस पोर्शन को सॉल्व। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सिंपल, किसका फार्मूला है हमारे पास, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देन बॉयल्स लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब बॉयल्स लॉ भी किसी ने पढ़ा होगा तो उसे आराम से पता होगा इसका आंसर कि भाई कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 मीन्स कि P1 V1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज बी। देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन कि वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम कहाँ पर होती है। तो बेटा हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, देन लिक्विड में, देन गैसेस में। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं तो ए एयर, बी वाटर, सी स्टील, डी वैक्यूम। अब यहाँ पर हमारे पास सॉलिड कौन सा है, दैट इज स्टील। तो स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम किस में होगी, स्टील में। देन उसके बाद वाटर, देन एयर, और वैक्यूम में तो होगी ही नहीं। Then a body of mass 0.5 किलोग्राम moving with a velocity of 4 मीटर पर सेकेंड has momentum equal to। अब देखें यहाँ पर अगर आपको मोमेंटम का फॉर्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन भी इजीली आपने कर लिया होगा। अब हमें पता है कि मोमेंटम इक्वल होता है मास इनटू वेलोसिटी के। तो सिंपल मास क्या है हमारे पास 0.5 और वेलोसिटी क्या है हमारे पास 4। इन दोनों को कर दें आप मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या आंसर आता है आपका। 4 5 सा 20, 4 0 सा 0 और ये 2 आ गया यहाँ पर, एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट आ गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा 2। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, दैट इज सी। कितना ईजी हो गया है ना। देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर इज़ अप्रॉक्सीमेटली। अब यहाँ पर मेरी एक बात याद रखिएगा कि बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड होता है वो होता है 331। ठीक है, और पर डिग्री राइज पे, ठीक है, अगर 1 डिग्री बढ़ा तो कितना स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.6 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि रूम टेम्परेचर पे बताएं कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा। तो रूम टेम्परेचर हम मान लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली रूम टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है 20 डिग्री। तो सिंपल अब हमने फाइंड किस पे करना है, स्पीड ऑफ साउंड 20 डिग्री पे। अब 0 डिग्री पे है 331 और पर डिग्री राइज पे होता है 0.6 इंक्रीज। तो 20 पे कितना होगा, सिंपल 0.6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ और फिर जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देंगे 331 के साथ, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये चले कर लेते हैं जल्दी से। अब देखें यहाँ पर हमारे पास 20 और ये आ गया 0.6, 6 0 सा 0, 6 2 सा 12, ठीक है 0 0। देन यहाँ पर आ गया ये 2 और 1, तो ये पॉइंट इसके बाद, तो यहाँ पर पॉइंट, तो ये हमारे पास क्या आ गया 12। अब सिंपल हमें पता है 0 डिग्री पे कितना था 331 और 20 डिग्री पे कितना हुआ, दैट इज़ 12। तो इसमें ये 331 में 12 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 343। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो अब ढूंढते हैं 343 कहाँ है। तो यहाँ पर 343 एग्जैक्ट नहीं है पर 340 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज़ सी। तो अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए, भले वहाँ पर डेटा चेंज हो लेकिन आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि पर डिग्री पे कितना राइज होता है 0.6 और 0 डिग्री पे कितना होता है स्पीड ऑफ साउंड 331। ठीक हो गया। देन
If two similar capacitors of 4 microfarad each are connected in series, the equivalent capacitance is। अब ये भी सिंपल हमें सॉल्व करना है, छोटी सी प्रॉब्लम है। अब कह रहा है कि सिमिलर कैपेसिटेंस सीरीज़ में है तो उसे हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, इक्वल टू C1 प्लस C2। अब सिंपल यहाँ पर C1 की जगह पर भी 4 पुट करें और प्लस कर दे C2 की जगह भी 4 प्लस करें। इन्हें जो है वो जब आप इनका एलसीएम वगैरह निकालेंगे तो आपके पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, दैट इज ए। देन द बाइनरी एडिशन ऑफ 2 हाई बिट्स रिजल्ट। अच्छा, अब हाई बिट्स हमारे पास कौन सी होती है, दैट इज़ 1। अब क्या करना है, हमने बाइनरी एडिशन करनी है 2 हाई बिट्स की, तो वो हो गई 1 + 1। अब बाइनरी में जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो वैसे तो 1 + 1 2 और बाइनरी में 2 इक्वल होता है 10 के। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज़ डी, ठीक हो गया। देन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन। अब ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, हमने बार बार ये पढ़ा है कि भाई रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से जो मास होता है एटम का वो किस में जो है ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, कंसनट्रेट करता है न्यूक्लियस पे, ठीक हो गया। देन द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज़। ये भी बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन कि मोशन मूवमेंट की वजह से कौन सी एनर्जी possess होती है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, जबकि पोजीशन की वजह से कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। एट वॉट टेम्परेचर रीडिंग टू डू द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस टेम्परेचर स्केल कोइंसाइड। अब ये जो कुछ होते हैं ना वो हम याद रख लेते हैं, ठीक है, कि भाई जो है वो केल्विन और सेल्सियस कहाँ पर कोइंसाइड होता है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, -40 डिग्री सेल्सियस पे आके सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कोइंसाइड होते हैं। देन अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, वरना फार्मूला भी है, फार्मूला के थ्रू भी आप लोग ये इजीली कर सकते हैं। देन अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन। बोहर मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज़ बी, स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट में। देन अ टेलीस्कोप यूजेस। टेलीस्कोप में क्या यूज़ होता है, 2 कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, 2 कॉनकेव या एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव या फिर प्रिज्म और लेंस का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज़ 2 कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। टेलीस्कोप में 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पोर्शन हुआ ख़त्म। आई होप ये आप लोग के लिए इजी रहा होगा, समझ आ गया होगा। गुड लक फॉर योर टेस्ट, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर टेस्ट करना है, ठीक है। गुड लक।